वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है बुरी तरह साथ छूटेगा थर्ड पार्टी का। तो ये रीडिंग है कि थर्ड पार्टी पे नया खुलासा और क्या कुछ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिलेशन में इन दिनों चल रहा है। और ये मुझे बहुत रिक्वेस्ट भी आ रही थी इस टॉपिक पे कि मैम जल्दी से आप थर्ड पार्टी पे वीडियो ला दो, हमें जानना है कि हमारे पर्सन और थर्ड पार्टी में क्या रिलेशन है, कैसा इनका एक दूसरे को लेकर कनेक्शन चल रहा है, क्या इन्होंने ब्रेकअप कर लिया है या अभी भी ये उस रिश्ते में है। और आज आपके कार्ड्स भी निकले हैं, वो मैं आपको रीडिंग में बताऊंगी। तो गाइज, आपको अगर पता है कि इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है तभी आप इस वीडियो को देखिएगा और रीडिंग सुनिएगा। अगर नहीं पता तो बेशक आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दो और इस चैनल का कोई और वीडियो सुन लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप बिना वजह पार्टनर को लेकर मन में शक पैदा करो और बेवजह की लड़ाई करो, बेवजह का गुस्सा मन में रखो। तो जिनको पता है कि कोई लव ट्रायंगल सिचुएशन है या वो पहले से कहीं और मैरिड है तो भी आप इसे देख सकते हो। और अगर वो मैरिड नहीं भी हैं, इन्होंने अगर आपको इग्नोर करना शुरू किया है, ब्रेकअप कर लिया है या आपका नंबर ब्लॉक किया है तो भी आप इसे देख सकते हो। तो चलिए करते हैं इस जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग को स्टार्ट। सबसे पहले ही मुझे एंजल नंबर दिख गया है और ये बड़ा ही पावरफुल एंजल नंबर है 369। ये निकोला टेस्ला कोड है, एंजल नंबर भी इसे बोलते हैं। निकोला टेस्ला कोड क्या होता है और 369 एंजल नंबर क्या है, इसके बारे में आपको अधिक जानकारी इंटरनेट पे मिल जाएगी। अभी मैं उसके ऊपर ज़्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं करने वाली। थर्ड पार्टी को देखते हैं क्या चल रहा है। तो ये एंजल नंबर तो इंडिकेट कर रहा है कि आप इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और ये आपकी तरह लौट कर वापस आ भी रहे हैं। आपने इनके दिल दिमाग में अपना नाम, अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स, अपने साथ बिताया हुआ टाइम, वो यादें सब मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। इसीलिए तो इनको आपकी याद आ रही है और ये थर्ड पार्टी से दूर हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान थर्ड पार्टी से बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, ब्रेकअप करने वाले हैं। शायद इन्होंने कई बार थर्ड पार्टी को मौके दिए हैं। और क्या दिख रहा है मुझे आपके टैरो कार्ड्स में, लियो एनर्जी जो कि फायर एलिमेंट की है, वो आपके पर्सन की बड़ी स्ट्रांग है आजकल। यानी कि वो अपनी फुल पावर में है, फुल कंट्रोल में है। उन्हें जो डिसीजन लेना है वो लेकर ही रहेंगे। अगर उन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ना है तो वो आगे चलकर इस रिश्ते से खुद को निकाल लेंगे बाहर। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है गाइस कि आपकी एनर्जी में वो किंग लाइक प्रेजेंस या क्वीन लाइक ऑरा पार्टनर नोटिस कर रहे हैं। एक राजा और एक रानी कभी भी गिड़गिड़ाते नहीं हैं, ना प्यार की भीख मांगते हैं, ना पैसों की भीख मांगते हैं, ना किसी भी तरीके से अपनी कमजोरी दूसरे इंसान के आगे रखते हैं। तो वो आपको मान चुके हैं कि आप तो उनके आगे आकर सॉरी नहीं बोलने वाले। ये आपके कार्ड्स निकले हैं आपकी एनर्जी को लेकर। थर्ड पार्टी के लिए उनके मन में गुस्सा भरा हुआ है और कुछ लोगों के पार्टनर तो माथे पर हाथ रखकर जोर जोर से अपने आप को ये बोल रहे हैं कि कौन सी मनहूस घड़ी में उन्होंने थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में एंट्री दी। और शायद ये भी हो सकता है कि उस टाइम आपके पर्सन थर्ड पार्टी को चेस करते होंगे।
थर्ड पार्टी को अपनी बातों में लगाते होंगे, फुसलाते होंगे, किसी भी तरीके से अपना ज़्यादा केयर दिखाना, थर्ड पार्टी के लिए अपने आप को अवेलेबल रखना, थर्ड पार्टी को गिफ्ट्स वगैरह देना, पैम्पर करना, शावर ऑफ लव किया है इन्होंने थर्ड पार्टी के ऊपर, चाहे किसी भी तरीके से झूठ बोलकर, नकली दिखावा दिखाकर, अपनी फेक पर्सनालिटी और फेक नेचर दिखा के। अब इनको खुद में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जो इन्होंने थर्ड पार्टी को लेके सोचा था, शायद वो थर्ड पार्टी बिल्कुल ऑपोजिट निकली है, बिल्कुल उल्टा उसका स्वभाव, उसकी आदतें, उसका ट्रू सेल्फ, उसकी रियल पर्सनालिटी बाहर आ रही है। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरह की जब रीडिंग आती है ना, तो मुझे खुद मज़ा आ जाता है, और मज़ा इसलिए आता है क्योंकि मैं किसी का दुख नहीं देख पाती। मेरे अंदर आप लोगों के लिए कंपैशन, एम्पैथी और हमेशा से ही एक सपोर्टिव एटीट्यूड रहा है कि मैं जैसे तैसे करके डेली चैनल पे 2 से 3 वीडियोस लेकर आऊँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स मिलें, आपकी हेल्प हो सके, आपको गाइडेंस मिल सके। काफ़ी लोग रीडिंग्स को और कंसल्टेशंस को अफोर्ड नहीं कर पाते, और मुझे ऐसे डीएम मिलते हैं इंस्टाग्राम पर, जहाँ कुछ लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम फ्री रीडिंग दे दो, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हमने इतनी बार रीडिंग करवाई है अलग अलग टैरो कार्ड रीडर से, किसी की रीडिंग मैच नहीं कर रही। अब आखिरी उम्मीद के साथ हम आपके पास आए हैं, हमें प्लीज़ रास्ता दिखाएं। तो देखिए, मैं फ्री रीडिंग ऑफ़र नहीं करती, पहली बात, क्योंकि मैंने ना फ्री रीडिंग बहुत लोगों को पास्ट में दी थी, बहुत लोगों को। फिर वो लोग क्या करते हैं, बार बार लौट कर आएंगे, आज ये प्रॉब्लम हो गई है, 2 महीने बाद उनको करियर की प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो रही है। फ्री रीडिंग की भी कोई लिमिट होती है। तो अब मैंने फ्री रीडिंग देना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरी एनर्जी, मेरी मेहनत, मेरा टाइम, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी नॉलेज, सब कुछ मैं जी जान लगाकर टैरो में अपना टाइम, अपनी एनर्जी देती हूँ। उसके बाद मेरी एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है। तो प्लीज़, किसी को अगर बुरा लगता है ना ये सुनकर कि मैम फ्री रीडिंग नहीं देते, तो उसके पीछे की मेहनत आपको नज़र नहीं आती। एनीवे, वापस आते हैं। अब देखिए, एक तरफ तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं पॉजिटिव, दूसरी तरफ इनका अभी भी थर्ड पार्टी में ब्रेकअप नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये अभी ब्रेकअप नहीं करना चाह रहे हो सकता है ये अभी और बदला लेना चाह रहे हो थर्ड पार्टी के साथ, और कुछ लोगों में ऐसा लग रहा है मुझे कि ये पर्सन छोड़ना भी चाहे थर्ड पार्टी को तो छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि ये उनसे मैरिड हो सकते हैं। ऐसे कुछ कार्ड्स हैं जिन्हें देखकर मैं समझ पा रही हूँ कि इनकी मजबूरी है, शायद वो इनकी वाइफ है, इनके हस्बैंड हैं, और आप जब इनको मिले तो इनको लगा कि बस इनकी तलाश आप पर ख़त्म होती है। इस रीडिंग में एक और एंजल नंबर दिखा मुझे अभी, ये बहुत ही कार्मिक नंबर है, नंबर 8। कुछ लोगों को अकेला नंबर 8 कुछ दिनों से नज़र आ रहा होगा, या 88, 888, 4 बार 8, 5 बार 8 या 6 बार 8। 8 नंबर शनि का नंबर होता है, जो अपने आप में कारक ग्रह बन जाते हैं डिसिप्लिन के, हार्डवर्क के, लाइफ में जो रेपिटेशंस होती हैं, बार बार किए जाने वाले काम। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी काम को करने के लिए घर से निकले हो
और जहाँ आपने जाना था, रास्ते में जाते जाते बाइक खराब हो गया, या जहाँ आप पहुँचे, जिस काम के लिए पहुँचे, जिससे आपको मिलना था, वो पर्सन आपको सामने से मिले ही नहीं। तो जो रुकावटें आती हैं ज़िंदगी में, समस्याएं और परेशानियां आती हैं, वो भी शनि महाराज के अंडर ही आती हैं, क्योंकि इनका काम है आपसे कर्म लेना और रिजल्ट देना। कुछ लोगों को अगले 14 दिन में, 17 दिन में और 28 दिन में अलर्ट रहना होगा। हो सकता है अभी आपको बातों में लिए जाने की कोशिश चल रही हो। अगर ये पर्सन आपके रिलेशन में अभी भी हैं, कांटेक्ट में अभी भी हैं, तो सॉरी बोलकर इन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया हो, जो कार्ड यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखा रहे हैं। और ये भी लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों को थर्ड पार्टी के द्वारा अलग किया गया है। आप दोनों के बीच में सेपरेशन, ब्रेकअप, किसी तरह का अचानक लॉस, डिस्ट्रक्शन, या इस कनेक्शन में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिया है पार्टनर ने आपका, तो उसके पीछे थर्ड पार्टी है। और अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूं, तो थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर को लेकर काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है, पहली बात। एंड दूसरी बात, मुझे थर्ड पार्टी के अंदर ना मटेरियल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। दुनियावी सुखों को भोगने के लिए, सुख सुविधाएं जुटाने के लिए वो लालसा है, वो लालच बढ़ गया है। शायद ये भी एक रीज़न है कि थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट किसी और में है आपके पार्टनर के अलावा। और आने वाले टाइम में यही एक रीज़न होगा इन दोनों के मेजर ब्रेकअप का। आपके पार्टनर को पता लग जाएगा कि जिसके पीछे ये भाग रहे हैं वो किसी और के पीछे भाग रही है या भाग रहा है। तो इन दोनों में हो सकता है कि ब्रेकअप से जुड़ी बातें शुरू हो गई हैं, या इन दोनों में वैसा प्यार, वैसा अंडरस्टैंडिंग, वैसी कंपैटिबिलिटी नहीं रही। शायद ये किसी नए रिलेशन को तलाश कर रहे हैं लाइफ में। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी ने किसी और रिलेशन में मूव ऑन कर लिया है, लेकिन आपके पर्सन उसको छोड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? या तो आपके पर्सन को उससे कोई फ़ायदा है, कोई भी फ़ायदा हो सकता है, पैसों के लेन देन का, शारीरिक सुखों का, भोग विलास का, टाइम पास का। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी कोई इन्फ्लुएंसर, कोई पॉपुलर पर्सनालिटी अपने एरिया में, अपने जॉब में, अपने कॉलेज या स्कूल में हो सकती है, जिसके कारण आपके पार्टनर काफ़ी इम्प्रेस्ड है और इन्फ्लुएंस्ड है। और बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको साइलेंटली वॉच कर रहे हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है, कब से चल रहा है, क्यों चल रहा है, ऐसे सवाल इनके दिल और दिमाग में अभी चल रहे हैं, घूम रहे हैं बार बार। और जब किसी इंसान के दिमाग में ऐसे ख्याल आते रहते हैं ना कि वो क्या कर रहा होगा अपनी लाइफ में मेरे बगैर, या वो क्या कर रही होगी, क्या उसको कोई मुझसे बेहतर मिल गया है, क्या उसने कहीं और शादी कर ली है, क्या उसकी लाइफ बहुत मस्त, ज़बरदस्त और रफ्तार पकड़ के आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, क्या वो अपनी लाइफ से बहुत खुश है जो उसको मेरी याद नहीं आ रही। तो ऐसे कुछ सवाल आने वाले टाइम में आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में चलते रहेंगे। अब वो उन विचारों को कैसे कंट्रोल करते हैं, फैमिली वेकेशन पे जाके करते हैं, या अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी एनर्जी अपने जॉब पे लगा देते हैं, अपनी फिटनेस पे लगा देते हैं, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में लगा देते हैं, या पार्टी या क्लबिंग में निकाल देते हैं। क्योंकि कुछ तो है जो उनको आपकी याद बार बार आ रही है और वो अपनी
एनर्जी को फील कर रहे हैं कि मैं ना चाहते हुए भी इसकी तरफ क्यों खिंचा जा रहा हूँ या क्यों खिंचती जा रही हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे आज कार्ड्स निकले हैं गाइस। कई बार होता है कि यूनिवर्स और एंजल से मैं मांगती हूँ कि मुझे कार्ड्स दीजिए, मेरे दर्शकों के लिए मैं ये यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप मुझे आंसर्स दीजिए, वो भी क्लियर कट गाइडेंस के साथ एनर्जीज बताएं, ताकि मैं अपने दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई के साथ रीडिंग दे सकूं, ना कि ऐसे वैसे टैरो कार्ड रीडर जो कुछ भी मुंह में आ रहा है तो बोलते जा रहे हैं कि वो आपकी याद में सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, वो आजकल आपकी फ़ोटो देखते रहते हैं दिन भर, वो पुराने मैसेज खोल के देखते रहते हैं, वो तो उदास हो गए हैं, वो अपना जॉब में मन नहीं लगा रहे, वो अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे, जबकि ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपके कारण इस पर्सन को लाइफ पर्पस मिला है। आपकी रीडिंग में मुझे काफ़ी सारे ऐसे दर्शक नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपने घर में तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला रखी है और आप उस पर नाम जाप कर रहे हो, और आपके नाम जाप से आपको हीलिंग तो मिल रही है, लेकिन मन फिर भी दुखी रहता है इस पर्सन को लेकर। और कुछ लोगों ने हो सकता है कि इस इंसान को पाने के लिए उपवास रखने शुरू कर दियो, व्रत या त्योहार रखने शुरू कर दियो कि मुझे यही इंसान मिले, ये जानते हुए भी कि वो आपको एक बार धोखा दे चुके हैं। तो मुझे लग रहा है आपका ये पास्ट लाइफ कार्मिक पर्सन है। इसमें ना आगे भी रिलेशन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अगर आप तैयार हो तो अपनी हीलिंग मुझसे करवा सकते हो, और अगर आप इनका साथ नहीं चाहते आपके ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड कार्ड्स आए हैं जिन्हें मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हूँ वाइल लुकिंग एट योर टैरो कार्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, आप में से कुछ लोगों को ना कोई सच पता है ऑलरेडी, लेकिन आप उस सच को हजम नहीं कर पा रहे। इन दोनों के रिश्ते की सच्चाई आपके सामने है। यूनिवर्स ने कई बार इस रिलेशन में रेड फ्लैग्स दिए हैं, और कई बार आपको ड्रीम्स में या एंजल्स ने नंबर्स के थ्रू या फिर टैरो रीडिंग्स के थ्रू कोशिश की है कि वो आपको इस रिश्ते की सच्चाई बता दें। कुछ लोग यहाँ पे जानते हैं कि ये पर्सन उसी रिश्ते में रहेंगे। मैंने बताया ना कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी से शादीशुदा हैं, इनका वो हस्बैंड या वाइफ हो सकती है। इन्होंने अपनी मैरिज को छुपाया होगा और आपके प्यार में पड़ गए होंगे, या फिर इन्होंने आपको चेस किया होगा, आप उनके प्यार में पड़ गए होंगे। क्योंकि होता है ना ऐसा, जब हमें दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा हो, टाइम दे रहा हो, अटेंशन दे रहा हो हमारे लिए, अपने जीवन के बाकी कामों को साइड रखकर हमारे कामों में उस इंसान का इंटरेस्ट हो, हमारी ग्रोथ पे इंटरेस्ट हो, हमारी वेलबींग में इंटरेस्ट हो, हमारी तरक्की में उसको तरक्की महसूस होती हो, हमें वो सपोर्ट करता हो, हमें वो प्यार देता हो, हमारी छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखता हो, वही प्यार है। तो आपने इनका समर्पण देखा, आपने इनका इंतज़ार देखा। आप दोनों में कई बार लड़ाई भी हुई है, ब्रेकअप जैसी सिचुएशंस भी आई हैं। हो सकता है कई बार हफ्तों हफ्तों तक बात नहीं होती होगी, कई बार महीनों तक बात नहीं होती होगी, लेकिन फिर आप इस रिश्ते में साथ आ जाते थे। तो अभी भी उनको ये लग रहा है कि ये रिलेशन ख़त्म नहीं है, लेकिन ये उतना भी स्मूथ नहीं चल रहा, उतना भी ज़्यादा
तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा जितना पहले हुआ करता था। थर्ड पार्टी के लिए तो मुझे लग रहा है गाइज ये ब्रेकअप ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे थर्ड पार्टी भी लग रहा है कि पार्टनर को बेवकूफ़ बना रही है। यहाँ पे बहुत सारी फुलिश एनर्जी, प्लेफुल वाइब्स, हिडन एंड सीक्रेट इंटेंशंस नज़र आ रहे हैं कि इरादे नेक नहीं है। कुछ और सोचा जा रहा है दिल में और दिमाग में, कुछ और प्लानिंग बन चुकी है जिसे आगे चलकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और मुझे थर्ड पार्टी में काफ़ी सारे चार्म्स भी मिले हैं आज। देखते हैं क्या चार्म्स हैं ये। पहले चार्म में तो मुझे एक प्यारा सा केटल दिख रहा है, चाय वाला केटल या केतली जिसे बोलते हैं, जिसमें गर्मा गर्म चाय रखकर परोसी जाती है। तो मुझे लग रहा है आप या पार्टनर को चाय पीने का शौक हो सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं हम तो कॉफ़ी पीते हैं। देखो गाइज, जो मैसेज मैच हो जाता है ना उसे रख लो। जो आपको लगता है ना कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मुझसे तो ये मैच नहीं हो रहा, तो हो सकता है कोई और मैसेज आपसे मैच हो जाए। इतने सारे लोग हैं, लाखों लोग टैरो देखने आते हैं, रीडिंग सुन रहे होते हैं। अब ऑनलाइन आप किसी भी चैनल पे चले जाओ या किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, जब भी आप ऑनलाइन जनरल रीडिंग सुनोगे, फ्री वाली रीडिंग्स, उसमें कलेक्टिव एनर्जीज आती हैं। अपनी रीडिंग करवाते हो, पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो, तो उसमें केवल आपकी और आपके जीवन से जुड़ी एनर्जी आती है, जिसकी कुछ फीस लगती है, जिसमें कुछ उपाय दिए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि अब आपके फ्यूचर में क्या होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें मैं डूज एंड डोंट समझाती हूँ कि किन बातों की सावधानियाँ रखनी है और किन बातों को आपने अपने जीवन में उतारना है, एक्शन लेना है। तो ये सारी बातें ना आपको पर्सनल रीडिंग में ही समझाई जाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लैक मैजिक अगर हुआ है पार्टनर के ऊपर, ताकि वो अपना डिसीजन ना ले सकें, ताकि वो लाइफ में एक ट्रू रिलेशन, एक रियल कनेक्शन, एक जेन्युइन इंसान ना मैनिफेस्ट कर लें, तो इनके दुश्मन भी इनको सामने से दोस्त बन के दिखाते हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन इनका या इनकी थर्ड पार्टी ही है। बाकी थर्ड पार्टी के लिए अगर मैं बात करूं, तो थर्ड पार्टी में ना एक सरेंडर की एनर्जी है। थर्ड पार्टी का इरादा इस रिश्ते में कोई जीत हासिल करने का नहीं है। अभी फिलहाल वो जिस जोन में है, जिस डायमेंशन में उसके थॉट्स, उसकी एनर्जी, उसका विजन जा रहा है, वो मुझे लग रहा है कि प्यार से बहुत ऊपर है। शायद वो मैरिज करना चाहती हो या मैरिज करना चाहता हो, लेकिन आपके पर्सन उसको कमिटमेंट नहीं दे रहे, और अब उसने मन बना लिया है कि मैं इस रिलेशन में ज़्यादा टाइम रुकूंगा नहीं या रुकूंगी नहीं। और ये बहुत ही चुपके से होगा, बताकर नहीं होगा कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, ऐसा वाला नहीं होगा। ये एक ऐसा दर्द होगा, एक ऐसा धोखा होगा जो पार्टनर को एक झटके में मिलेगा। और ये कब हो सकता है? चाहे तो अगले 2 महीनों के अंदर हो सकता है, 20 दिनों के अंदर हो सकता है, और होने में ये 6 महीनों में भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी ही एनर्जी मुझे समझ आ रही है, फील हो रही है। तो मैं यहाँ पे चार्म्स की बात कर रही थी, और पहला चार्म यहाँ पर बता चुकी हूँ कि कैटल निकली है चाय वाली। तो ये मुझे डेटिंग फेज की भी याद दिला रही है। आप दोनों को ही या तो चाय पसंद होगी या किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में बैठकर चाय पीना। अब चाय भी बहुत तरीके की होती हैं, कोई ग्रीन टी होती है, कोई ब्लैक टी होती है, कोई ब्राउन टी होती है, कोई पिंक टी होती है, कोई ब्लू टी होती है, कोई येलो टी होती है, कोई ऑरेंज टी होती है, और कोई मसाला चाय होती है।
जो हमारी इंडियंस के हाउस होल्ड में आराम से देखी जाती है, मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर देसी चाय, कटिंग चाय, वो भी हो सकती है। तो चाय पे बात करना और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन आपसे मांगना या आपको डेट पे ले जाना, कुछ तो रोमांटिक ये फील कर रहे हैं। और उधर से जो थर्ड पार्टी है ना, शायद वो मैनिफेस्ट कर रही है आपके पर्सन को कि मेरा पार्टनर जो है वो मुझे कॉल करे, मैसेज करे और मुझे कहे कि वो मुझे डेट पे घुमाने ले जाना चाहता है या चाहती है। तो कुछ लोगों में थर्ड पार्टी की ये मैनिफेस्टेशन है, इसलिए ये इमोजी कह रही हूँ, सॉरी, ये चार्म निकला है। इमोजी की बात करूँ तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पार्टनर के साथ चैट करते हुए वो चाय वाला जो कप होता है कीबोर्ड में जब हम टाइप करते हैं टेक्स्ट, तो वो भेजने की आदत हो। और मुझे अगला चार्म जो दिख रहा है वो आग दिख रही है, फायर। और ये फायर दूसरी है जो सर्दियों के टाइम लोग लकड़ियां लगा के आग जलाकर बैठ जाते हैं हाथ सेकने के लिए, ये वो वाली है। तो इन दोनों के रिलेशन में ना कुछ फायरी था जो अब खत्म हो रहा है, या फिर इन दोनों के रिलेशन में किसी ने आग लगा दी है। क्योंकि हम एक ही चार्म को ना कई एंगल से डिकोड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी फोटो के ऊपर आग की फोटो बनी आई तो आग का मतलब केवल वो फिजिकल एनर्जी या फिजिकल आग हो। आग उनके विचारों की भी हो सकती है कि उनके मन में जलन है, उनके मन में एक आग जल रही है कि मुझे थर्ड पार्टी ने धोखा क्यों दे दिया, या जो मैं चाह रहा था मुझे उससे वो क्यों नहीं मिला। शायद आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की बॉडी या उसका फिगर या उसकी ब्यूटी या उसके नैनक्स या उसका बॉडी जो फ्रेगनेंस है या स्मेल है वो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हो सकता है थर्ड पार्टी को लग रहा हो कि ये पर्सन तो मुझसे सिर्फ फिजिकल होने के लिए कांटेक्ट में है, ये मुझे मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे रहे, इस वजह से थर्ड पार्टी ने पार्टनर को छोड़ दिया हो। ये भी पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है। और कुछ लोगों में तो आग से मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी तरफ इनका पैशन बढ़ रहा है, आपकी तरफ फायर एनर्जी बढ़ रही है, आपके साथ ये सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं। इस वजह से ये थर्ड पार्टी को डंप करके, डिच करके आपकी लाइफ में कम बैक कर सकते हैं। और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज सोचा कि इन्होंने ब्रेकअप कर लिया और ये कल ही आपको मिलने आ गए। टाइम लगेगा, चाहे अगले 3 हफ्ते लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, 2 महीने लग जाएं, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगला चार्म निकला है यहाँ पर पतंग बनी हुई है, काइट। फिर चार्म में दिख रहा है मुझे एरोप्लेन। उसके बाद जो चार्म बना है उस पर मुझे नजर आ रहा है बहुत ही प्यारा सा सनग्लासेस। देन जो चार्म निकला है उस पर एक नोटबुक बनी है, किताब। और लास्ट में जो चार्म निकला है उसमें बना हुआ है 2 हंसों का जोड़ा। तो ये आज की जो रीडिंग है ना, अभी तक की जितनी थर्ड पार्टी के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग्स मैंने बनाई हैं, ये सबसे अलग तरह की रीडिंग है। पता नहीं क्यों आज रोमांटिक कार्ड्स भी बहुत आए हैं और रिवेंज के कार्ड्स, ब्रेकअप के कार्ड, सैडनेस के कार्ड और हाइपर एक्टिवनेस, इसके कार्ड भी नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोगों में बहुत जल्दी ये अपना प्यार या फिर अपनी प्रॉब्लम आपको बताने वाले हैं। बाकी इस रीडिंग में ना मुझे कुछ हद तक इनके माइंड को अभी भी कंट्रोल किया जा रहा है, इनको कठपुतलियों की तरह नचाया जा रहा है। अगर ये खुद में मानते हैं कि मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता या कोई मुझे उल्लू बनाकर छोड़ के नहीं जा सकता, तो इनको इनका कर्मा मिलेगा। क्योंकि लास्ट कार्ड यहाँ पे जो सबसे बड़ा कार्ड होता है, मैं तो कर्मा को दुनिया में सबसे ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट समझती हूँ, क्योंकि बिना कर्मों के, बिना एक्शन के ना जीवन में कुछ नहीं मिलता। आप कितने भी अमीर हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, अब ये मत कहना मैम हम तो लखपति भी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग मुझे बड़े रिच लग रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि अभी जॉब ढूंढ रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो, तो एक दिन आप बन जाओगे करोड़पति भी। फिर भी आपको ये फील होगा कि मैं अंदर से तो वैसे ही हूँ। तो इस इंसान को ना कहीं सच्चे प्यार की अहमियत पता लग रही है। ये थर्ड पार्टी के गलत इरादों को धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि उसने मुझसे रिश्ता किसी फायदे के लिए जोड़ा होगा। अभी इनका और उसके लिए टेस्ट एंड ट्रायल बढ़ता जा रहा है कि ये उसको छोड़ने से पहले कुछ उसके ऊपर टेस्ट करेंगे, उसको चेक करने के लिए, फिर ये आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। तो बस ये रीडिंग आज की बड़ी अलग सी आई है, और जो रीडिंग में आना होता है वो यूनिवर्स की मर्जी है, एंजल की गाइडेंस है। इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा, और आपने कमेंट में डालना है थर्ड पार्टी गेम ओवर, या अकेला गेम ओवर भी लिख सकते हो कि थर्ड पार्टी का खेल ख़त्म। जो भी वो खेल खेल रहा है या खेल रही है वो बस ख़त्म होने वाला है। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।